Hi friends, Namaskar and welcome back to our study classes. So my dear friends, UGC NET examination is around the corner and many of you might be wondering कि सर अब किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए और किस चीज को अब ज्यादा emphasis देना चाहिए. And my recommendation at this moment is going to be you should practice and practice. तो मैं ये रिकमेंडेशन ये एडवाइस जब लोगों को देता हूं ना तो लोग ये एडवाइस से डर जाते हैं. मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, वो डर जाते हैं, अपने बहाने बनाते हैं, अपने एक्सक्यूजेस देते हैं. तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप उस फियर को, उस डर को ओवरकम कर सकते हैं. हम सभी जानते हैं कि डर के आगे जीत है और इस जीत के लिए कैसे आपको प्रिपेयर होना है, कैसे अपने डर को दूर करना है, ये मैं आपको आज इस सेशन में बताने वाला हूं. तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो प्यारे दोस्तों, मुद्दे की बात तो ये है, नो प्रैक्टिस इज इक्वल टू नो जेआरएफ. अगर आप चाहते हैं कि आप जेआरएफ अचीव करें, आप चाहते हैं कि आप इसी अटेम्प्ट में अपने गोल को अकम्प्लिश कर पाएं, तो बिना प्रैक्टिस के आप शायद नहीं कर पाएंगे. अगर आप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के इंटरव्यू को सुनेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, तो आपको बताएंगे कि उन्होंने प्रैक्टिस को कितना इंपॉर्टेंस दिया और वो कितना जरूरी था उनके लिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में. तो अगर आप ये प्रैक्टिस का एलिमेंट अपनी प्रिपरेशन से हटा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नीचे डूब जाने वाले हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं ना मगरमच्छ, ये एनटीए वालों के मगरमच्छ है, ये आपको पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे. और अगर आपने प्रैक्टिस करी तो ये छलांग लगाने में आपकी मदद करेगी और आप ये जेआरएफ वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पे ले लेंगे, ग्रैब कर लेंगे और आपके कैरियर में आप आगे बढ़ते चलेंगे. तो मैं चाहता हूं कि आप बिना गिरे, बिना डरे, मगरमच्छ से बचते हुए अपने गोल तक पहुंचे और उसके लिए आपको तैयार करेगी प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस से ही आपको छलांग लगानी आ जाएगी, आपको सवाल लगाने आ जाएंगे, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू फाइनली टेक इट टू योर फाइनल गोल ऑफ जेआरएफ. सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बहानों की, ऐसे एक्सक्यूजेस की जो कि आप लोग दे रहे होंगे अपने आप को या फिर अपने टीचर्स को प्रैक्टिस से बचने के लिए, प्रैक्टिस से भागने के लिए. सबसे पहला एक्सक्यूज जो हमें दिया जाता है या फिर आप अपने आप को दे रहे होंगे, माई सिलेबस इज नॉट येट ओवर, कि मेरा सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है. तो मैं सिलेबस क्यों ना तैयारी कर लूं, मैं क्यों ना अभी पढ़ाई कर लूं, प्रैक्टिस करने का क्या फायदा जब तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ. अगर आप ऐसा एक्सक्यूज अपने आप को दे रहे हैं तो दैट इज द टॉप नंबर 1 एक्सक्यूज जो कि हमें सुनने को मिलता है. इसके बाद आता है कि जो पहले सवाल ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, जो पास्ट ईयर पेपर्स की सर आप कहते हो प्रैक्टिस करो, जो सवाल पहले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, अब उनको दोबारा से प्रैक्टिस करने का क्या फायदा जब वो रिपीट ही नहीं होने एग्जामिनेशन में. तो हमें वो प्रैक्टिस में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, हम अपनी केवल पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं. इसके बाद हमें मिलता है कि हमारे जो मार्क्स है मॉक के अंदर कम आ रहे हैं, या फिर अगर मॉक में कम नंबर आए तो क्या होगा, मैं खामखा डर जाऊंगी, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी और इसीलिए हम मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, मॉक टेस्ट से दूर भागते हैं. अब ये जो आपके एक्सक्यूजेस हैं इनको मैं तोड़ने वाला हूं आगे आने वाली स्लाइड पे. सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका डर होता है, सबसे पहला एक्सक्यूज आप देते हैं कि मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं है, प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है. प्यारे दोस्तों, एक बात जान लीजिए, जो सिलेबस की पढ़ाई आपने करी है वो बेकार हो जाएगी, इट विल बी टोटली यूजलेस अगर आपने उतनी पढ़ाई की प्रैक्टिस नहीं करी है. बिना प्रैक्टिस के लिए करे आपने जो पढ़ाई करी है वो अधूरी रह जाएगी, आपको हर चीज एग्जाम में याद नहीं रहेगी, कुछ छोटी छोटी बातें प्रैक्टिस से क्लियर होती हैं और अपनी पढ़ाई में वो छूट जाती हैं और वो चीजें आपको जेआरएफ से दूर लेकर जा सकती हैं. जेआरएफ अचीव करना एक एक नंबर का गेम है. अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका जेआरएफ हो जाता है, ऐसा भी सुनने को मिलता है, ऐसा भी देखने को मिलता है. तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो चीजें आपको आती हैं उसमें आप परफेक्ट हो, उसमें आपकी कोई गड़बड़ ना हो और आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए. इसके बाद पास्ट क्वेश्चंस को लेकर जो आप कहते हैं कि सर उनको अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इट विल मेक यू कॉन्फिडेंट. आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार पिछले कर लिए तो अगली बार के भी मैं कर ही लूंगी, कर ही लूंगा. और अगर आपको पास्ट क्वेश्चन नहीं करने, आप मॉक टेस्ट की तरफ जा सकते हैं. मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा एनटीए वाले एनवायरमेंट में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एनवायरमेंट में, ताकि आपको उस फॉर्मेट के अंदर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जामिनेशन आपको एग्जामिनेशन ना लगे, आपके लिए नॉर्मल रूटीन का काम बन जाए उस एग्जामिनेशन को फेस करना. इसके अलावा आप लोन मार्क से डरते हैं, आपको लगता है कि यार नंबर कम आएंगे, तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो कोई आपको जज नहीं करेगा सिवाय अपने आपके. बट अगर आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में नंबर कम आए तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे. खैर ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया. तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, सब आपसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ एग्जामिनेशन का,
तो वहां पे आपका जो मोरल है वो ज्यादा डाउन होगा। अब यहाँ पे नंबर कम आ गए तो आप प्रैक्टिस करेंगे, कमियों को दूर करेंगे, तो फिर आपके नंबर आगे आगे इंप्रूव होंगे। अगर पेपर में नंबर कम आए तो फिर अगला मौका आपको 6 महीने या 1 साल बाद ही मिलेगा सुधारने का। तब तक आपको उसी गम के साथ जीना पड़ेगा कि प्रैक्टिस कर लेते तो नंबर ज्यादा आ जाते। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड कि अब मुझे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, we are also having this flat 40% off on test series for UGC Net Commerce and Management. You can check out the details of these courses by visiting our website or downloading our Study Classes app. सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही छोटा सा सेशन था जिसमें मैं आपको मोटिवेट करना चाहता था कि यू गाइस शुड प्रैक्टिस नाउ। अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। जो भी टाइम है आप डेली रूटीन बनाइए कि मुझे डेली कम से कम 1-2 घंटा प्रैक्टिस के लिए निकालना है। दिस इज द बेयर मिनिमम जो कि आपको करना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो या टेस्ट सीरीज करो, इट इज योर चॉइस, बट यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट एमसीक्यूज ऑन अ डेली बेसिस। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।